दोस्तों कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस बार का टारगेट किसी भी हाल में वर्दी होनी चाहिए, बस यही टारगेट लेकर हम उतरे हैं। और इस बार टारगेट लर्निंग फिर रचेगा इतिहास, देखते रहेगा आप। और कल मैंने 18 क्वेश्चंस तक की ही सवाल करवाए थे, तो मैं चाहूंगा कि जो पिछले जो 7 सवाल छूटे थे, शाम हो गई थी, तो मैं वो 7 सवाल को कवर करवा के आपकी अगली शिफ्ट का पेपर लूंगा। कोई टेंशन नहीं है। आप लिखिए 1 नंबर का सवाल से स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। इस शिफ्ट का एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट और अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। 20% की छूट और 25% की छूट के मूल्य क्या है, बराबर है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले ही सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और देखते हैं आप क्या जवाब दे पाते हैं या नहीं। इससे आप आपकी तैयारी को भी जान सकते हैं। पूरा एंड तक आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल क्लियर करना है। मुझे लगता है कि बस की बात दिख नहीं रही है। देखते हैं, चलो देखते हैं अपन। उसने कहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट, इस पर 20% की छूट तो 20%, और इस पर 25% की छूट, दोनों क्या है, बराबर है। कोई बात नहीं है। इस बी के 2 लात की कहाँ जाएगा, ए के नीचे, और इस 20% के 2 लात की कहाँ जाएगा, इसके नीचे। प्रतिशत से प्रतिशत हट गया, पचम के 25 और 5 चौक 20, कितना आया 5 4। अब देखिएगा एसएससी जीडी वाला कितना आसानी से गेम खेल रहा है। अब आप ऑप्शन में नजर करिएगा, क्योंकि रुपए तो आपको दिया नहीं है और कुछ रुपये लिया है। ऑप्शन ऊपर रुपए में दे रखा है, तो आप ऑप्शन के ऊपर नजर फेंकिए। 40-50 ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 की जगह 50 हो नहीं सकता, 5 की जगह 40 हो नहीं सकता। 60-50 ये हो नहीं सकता, क्योंकि 5-4 का अनुपात है, अनुपात 5-4 का आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन करेक्ट देखो आप, ऑप्शन नंबर 3 50 और 40। देखिए वापस काटिए, वापस कितना गया 5 और 4, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 50 और 40 रुपए। इस प्रकार से भी आपसे सवाल कर सकता है। देखिए ना आप, सब आपके आंखों के सामने गेम है। तैयारी को जांचने का सबसे बढ़िया मौका है आपके सामने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, दूसरे नंबर का सवाल बनाएगा आप। एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे 5472 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों में, सब सवाल करवा रखे मैंने। 5472 रुपये हो जाती है, हो जाता का अर्थ होगा मिश्रधन। क्या होगा, मिश्रधन। और 7.5 वर्षों में यही धन 6,930 रुपये हो जाता है। तो उसने कहा कि x% ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। तो दर तो आप तब निकाल सकते हैं जबकि आपके पास मूलधन होना चाहिए। और साधारण ब्याज मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ये मिश्रधन है। अगर इसके अंदर से मैं ब्याज को हटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। मिश्रधन में से अगर ब्याज को हटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। तो निकाल लीजिए, 5472 है, 6,930 है, कितना रुपए ज्यादा आया है, तो 10 में से 2 गया तो 8, और 2 में से 7 जाता नहीं है 5, 12 में 7 गया तो 8 में से 4 गया तो 4, और 6 में से 5 गया तो 1। कितना मिल रहा है, 1458। और कितने सालों में मिल रहा है, 3 साल। इन दोनों का बीच का गैप निकालिए, तो 7 साल में से 3 साल गया, कितना बचा, 4 साल। 4 साल में से 4 साल और आधा साल कितना हो जाएगा, 4.5 साल। तो 4.5 साल को क्या लिख सकता हूँ, 9/2 साल। 4.5 साल को लिख सकता हूँ, 9/2 साल, बिल्कुल लिख सकते हैं। काटिए, ऊपर को ऊपर कट रहा होगा, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छंग 54, 9 दूना 18,
162 दूना 4 32 324, यानी एक साल में कितना रुपए धन मिल रहा है 324। एक साल में 324 रुपए ब्याज मिल रहा है। एक साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है 324। तो 3 साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहा होगा वो निकाल लो। तो एक साल में सर 324 रुपए ब्याज मिल रहा, तो 3 साल में 3 चौक 12, 3 दूने 6 और 1 7, 3 तारीख 9, कितना मिल रहा होगा 972। आपने कहा है, मैंने कहा है कि अगर मिश्रधन में से अगर ब्याज को माइनस कर दिया जाता है तो क्या निकला जाता है, मूलधन निकाला जाता है। तो 972 को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा मूलधन, निकाल लो। 2 में से 2 गया तो 0, 7 में 7 गया तो 0, 14 में से 9 गया तो 5 और 4, मूलधन कितना आ गया 4500। आपको पूछा है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है तो एक साल में कितने रुपए ब्याज मिला है, तो आपको पता चल रहा है एक साल में सर 324 रुपए ब्याज मिला है। मूलधन कितना है 4500 गुणा 100, काट दो, 2 0 से 2 0 कट गए ना। और काटिए, कैसे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 एकम 3, तीनों 5 जो 15, 3 एकम 3 भाग में जाएगी उसकी 0, तीनों 8 24, 15 छंग 90, 15 7 105, कितना बचा 3 और 15 दूना 30। करेक्ट आंसर आ गया आपका 7.2%, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7.2%। क्लियर आंसर हुआ आपका। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है और मैंने ये सब सवाल करवा रखे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, तीसरे नंबर का सवाल बिल्कुल एक्यूरेट आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए आप। एक विक्रेता एक वस्तु को 4% हानि पर बेचता है। मैंने बता रखा आपको कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी % होती है 100%। 4% की हानि में बेचता है, इसका मतलब 96% में बेचता होगा। इसके बाद यदि वह 120 रुपए अधिक में बेचता, 120 रुपए अधिक में बेचता, तो मैंने कहा है कि अधिक कम ज्यादा ये सब क्या होता है अंतर, तो उसको 8% का लाभ होता, 8% का लाभ होगा, इसका मतलब 108%। उसने कहा कि 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। मैंने कहा था अधिक में बेचता, कम में बेचता, इतना प्रतिशत का लाभ होता है, ये सब क्या होता है अंतर। क्या होता है अंतर, तो इन दोनों का बीच का भी अंतर ले लीजिए। तो इन दोनों का बीच का अंतर आपको दिख रहा होगा, कितना आ रहा है 12। तो इधर देखें तो 120 के बराबर कितना है 12, और इनटू आपसे मांगा कितना प्रतिशत का लाभ 11% का लाभ, तो गुणा 111। काटिए, 12 से 12 कट गया, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 111 0, यानी कि 1110 रुपए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही आंसर। और चौथे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, कितने शानदार सवाल, कितने खूबसूरत सवाल, और ये आपको खूबसूरत बनाने में 1% भी नहीं लेंगे अगर आप इनके साथ दोस्ती कर लेंगे। ठीक, तो अगला सवाल आपके सामने देखिए, आप चौथे नंबर का सवाल, कितनी आसान तरीके से आप इन सवालों को कवर कर पाएंगे। देखिए 42 भागित 9 ऑफ 6 माइनस 64 भागित 48 गुणा 3 माइनस 15 भागित 8 गुणा 11 माइनस 7 भागित 9, बड़ा कोष्टक बंद, और फिर भागित 14, यही है ना। तो देखिए आप किस प्रकार से अपन करेंगे। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो फिर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 11 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 6, कितना बचेगा माइनस का 6। अब बड़ा वाला करते हैं, माइनस का 6 ये है ना, तो ये भागित का 9 है, तो बटे में क्या चल जाएगा 9, ये भागित का 8 का चला जाएगा इसके बटे में, और ये भागित का 48 का चला जाएगा इसके बटे में। इधर गुणा का 3 चल रहा है, गुणा का 3 चलने दो, ये सब माइनस के है ना।
अब काटो इसको, 3 से 16 बार कट गया और 16 चौक 64, कितना बचा 4, माइनस, ये बड़े कोष्टक की बात हो रही है, माइनस, अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 15 इंटू 6 बटे 8 इंटू 9, गुणे का चिन्ह है ना इसलिए गुणा लगा दिया मैंने, काटी कट रहा होगा तो 3 दूना 6, 3 तारी 9, 3 पंजो 15, 2 चौक 8, कितना आ रहा 4 प्लस 5 बटे 4, यही तो आ रहा है। तो 4 चौक 16, 16 और 5, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 बटे 4। ये बड़ा कोष्टक के बाद क्या पड़ा है 14, वो भी कौन सा भागित का, तो बटे में क्या लगा दिया 14। अब इधर आ जाओ, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। अब पहले ऑप सोल्व होगा, ब्रैकेट के बाद क्या सोल्व होता है ऑप, तो 6 नम 54, 6 नम कितना हो जाएगा 54, तो 42 बटे 54, काटिए इसको, कट रहा होगा ये, 6 7 42, 6 नम 54, कितना गया 7 बटे 9, इसको काटिए कट रहा होगा, 7 दूना 14, 7 या 21, कट गया, तो क्या बच रहा है 7 बटे 9 माइनस 3 बटे 8, दोनों से क्या एलसीएम आ गया, तो आप सबको याद है कि दोनों से क्या एलसीएम आ रहा है 72, 9 8 72, 8 7 56, दोनों से क्या एलसीएम आया 72, 8 7 56, माइनस 8 9 72, 9 3 27, 27 में 56 जोड़ो कितना आ रहा 16, 4 में से 2 गया तो 2 बटे 72, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 29 बटे 72, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक इस प्रकार से आपको बोर्ड मार्क्स के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, रोज की खुराक हो जानी चाहिए आपकी, रोज सुबह और शाम आपको 50 न्यूमेरिकल सुबह कीजिए, 50 न्यूमेरिकल आप शाम को कीजिए, तो आपकी ऑटोमेटिक गणित के अंदर स्पीड आ जाएगी। अगला सवाल, ए और बी एक कार्य को 120 दिन में, ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं 120 दिन में, बी और सी इस कार्य को 150 दिन में, और सी और ए इस कार्य को 200 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 2/5वां भाग कितने दिन में पूरा करेगा। कोई बात नहीं है, पहले इन सबका एलसीएम लीजिए आप कि इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है, तो आप सबको याद है कि इसका एलसीएम सर 600 आ रहा है, 12 5 60 5 बार कटा, 15 चौक 60 4 बार कटा, और 200 तिया 600 3 बार कटा। ठीक, पहले मुझे बी का निकालने के लिए मुझे पहले ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो आपको याद है कि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ये सब डबल डबल क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं, और आपको सिंगल क्षमता के साथ काम लेके आना है, क्षमता लेके आनी है। सबको जोड़ो, 5 ने 4 9, 9 ने 3 12, तो इन सबकी क्षमता कितनी आ रही है 12, सबकी क्षमता कितनी आ रही है 12, लेकिन सब डबल डबल क्षमता के साथ है, 12 सबकी डबल डबल क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए डबल डबल क्षमता के साथ, तो सिंगल क्षमता के साथ कितनी हो जाएगी, तो आप सब कहेंगे सर 6 क्षमता हो जाएगी। इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 6। मुझे बी का निकालना है, मुझे बी का निकालना है, तो मुझे ए और सी को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ए और सी का कितना है 3, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, तो बी की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 3, और बी पूरे कार्य का कितना भाग की बोल रहा है 2/5 भाग, तो ये 2/5 भाग, तो 2/5 भाग निकाल लेंगे 600 का, और इसके खाने की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग दे दो, कितना टाइम लगेगा दे दो, 5 3 15, 15 चौक 60, 40 दूना 80, हो गया शॉर्ट, बिल्कुल 80 दिन। क्लियर आंसर कीजिए आप ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर, कितना खूबसूरत तरीके से ये सब प्रश्न में था, इतने में आपका आंसर क्लियर है। ठीक, आप प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप को आपको समझ में आएगा शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने, सॉरी 24 क्या, 6ठे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 523 प्लस 523 इंटू 523 माइनस भागित 523 भागित 523, कितना बढ़िया सवाल। देखिए 523 प्लस 523 इंटू 523 बटे 523, ये कट गया,
तो 523 से कम 523, दोनों को जोड़ दिए, 3 3 6, 2 2 4, 5 5 10। कितना हल्का सवाल, 1046। क्लियर आंसर आपका 1046। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 7वां नंबर का सवाल, लास्ट 7वां नंबर का सवाल आपका, और इसको बनाने की आप कोशिश कीजिए। विघ्नेश अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 42%। 16% घर किराया पर, 16%। 11% मनोरंजन पर, और आप तो नेट डला के बहुत सारा कर लेते हो, है कि नहीं है? 7% वाहन खर्च पर, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए एक उधारदाता से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। 18,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए, कितने हजार रुपए खर्च को पूरा करने के लिए? 18,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए 12,000 किसी से क्या करने पड़े? उधार लेने पड़े, उधार लेने पड़ते हैं किसी पारिवारिक समारोह के कारण। तो उसका मासिक वेतन याद कीजिएगा, उसका मासिक वेतन कितना है? बताओ उसका मासिक वेतन कितना है? मालूम पड़ रहा होगा आपको कि क्या करेक्ट आंसर आ रहा होगा, दिमाग लगाइए। भोजन पे 42% खर्च करता है, किराए पर 16% खर्च करता है, मनोरंजन पे 11% खर्च करता है, वाहन पर 7% का खर्च करता है। 18,000 रुपए का खर्च वो किसी पारिवारिक समारोह में करना चाहता है, कि कोई पारिवारिक समारोह है, समारोह में कितना खर्च कर रहा है? 18,000 रुपए का खर्च उसको करना है, लेकिन उसने 12,000 रुपए तो क्या लेने पड़ते हैं उसको? उधार। इसका मतलब बेचारे के पास बचत कितनी है? 6,000 की बचत है। बचत कितनी है उसके पास? 6,000 रुपए। तो ये बचत है, तो इसके बटे में बचत डाल दूं तो खर्चा कितना हो गया था उसके? 6 2 8 9 7 16, हासिल का 1 5 6 7, 76% का उसका क्या हो गया? खर्चा। और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। 76% खर्चा हो गया 100% में से, तो बचत कितनी हुई? 24% बचत हुई। तो 24% का चला जाएगा बटे में गुणा 100, उसकी मासिक आय कितनी है? निकल जाएगी। काट दो, 6 चौक 24, 4 से 25, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 25,000 रुपए। बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर दीजिए आप, 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर आपका। तो देखिए अगला सवाल, साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में एक मूलधन में 70% की वृद्धि होती है, तो 8,000 रुपए पर 3 वर्षों बाद समान ब्याज दर में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज 7 वर्षों में कितना वृद्धि होती है? तो उसने कहा 7 वर्षों में 70% की वृद्धि होती है ब्याज में। दर निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी दर, 7 दाम 70, कितना आ गया? 10% दर आ गई। और उसने कहा कि 8,000 रुपए का 10% से 3 वर्ष का क्या निकालिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने 3 साल के लिए बताया आपको कि 3 साल का निकालना हो तो क्या निकालना होगा? तो 3 3 1 का अनुपात लगाना होगा। तो इसका 10% कितना होगा? 800। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़िया आसानी से पढ़ा रखा आपको। 10% कितना होगा? 800। इसका 10% कितना होगा? 80। और इसका 10% कितना होगा? 8। पीछे से एक एक अंक छोटे दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है, पढ़ा रखा मैंने। 8 या 2400, 8 या 24 240, और 8 कम 8, सबको जोड़ दो, 8 4 6 2, करेक्ट आंसर आ गया आपका 2648। बिल्कुल क्लियर आंसर आपका 2648, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और क्वेश्चंस नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने, नौवां सवाल, ए की आई बी की आय से 70% अधिक है, और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 80% है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? 70% अधिक है। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, इसका मतलब ये 170% होगी, तो ये कितनी होगी?
100%। और सी की आई ए और बी की संयुक्त आय का 80% है, तो संयुक्त आय कर लीजिए आप ए और बी की कितनी है 270, इसका कितना है 80% का, ये कौन है सी की आई। तो उसने कहा है कि सी की आई ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। कोई बात नहीं, काट दो, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 8 7 56, 8 दूना 16, 16 और 5 21, कितना आ रहा 216। उसने कहा ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये सी की आय तो 216 है और ए की आय कितनी 170, कितना कम है 30 और 16 कितना कम है 46 कम है, और कमी हमेशा ज्यादा भी होती है, तो बटन क्या जाएगा 216 गुणा 100, काट दो, कट रहा होगा, कैसे काटू 2 से काटू, 2 है कम 2, भाग जाएगी उसकी शून्य, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ रहा 2300 बटे 108, 108 दूना 216, कितना बचा 14, 140, 140, 108 कम 108, कितना बचा 32, 320 और 320 तो 108 दिया 324, यानी कि करेक्ट आंसर होगा 21.3%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 10वां नंबर का सवाल लग रहा है। ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए बी सी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, ए बी से 20% अधिक दक्ष है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है और सी बी से 50% कम दक्ष है। सी बी से कितना कम है 50% कम दक्ष है। कोई बात नहीं, अगर बी 100% होगा तो ए कितना होगा 120%, और सी बी से 50% कम दक्ष है तो ये सी कितना हो जाएगा 50%। अनुपात में बना लो, 0 0 0 कट गया बस, तो 12 अनुपात 10 अनुपात 5, ये इनकी क्षमता है। तीन ही मिलकर कितने लड्डू खा जाते हैं 10 दिन में खा जाते हैं, और ये तीनों मिलकर यहाँ कितने लड्डू खाते हैं, तो 10 ने 5 15, 15 और 12 27 लड्डू खा जाते हैं। किसकी पूछा है उसने, बी अकेले, तो बी अकेले एक दिन में कितने लड्डू खाता है 10, तो बटे में 10, काट दो, कितना आ गया करेक्ट आंसर 27 आ गया शॉर्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर 27, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल चौथा नंबर मतलब कि 11 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, बताइएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपए में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कल वाले वीडियो में भी सेम सवाल था, वहां पे 20% की बात थी, यहाँ 30% की बात, कोई डिफरेंट नहीं किया उसने, सेम सवाल रखा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस में रह जाएंगे तो कम से कम बहुत अच्छा कार्य अपन कर लेंगे। देखिए अंकित मूल्य 100% होता है, 16% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट में बेच रहा है 84% में बेच रहा है, और रुपए में देखें तो 1638 रुपए में बेच रहा है। अगर मैं गुणा 100 करूंगा तो क्या निकलेगा अंकित मूल्य, पर उसने कहा कि अगर अंकित मूल्य पे 1 रुपए की भी छूट नहीं दे तो 30% का लाभ हो जाता है, तो बट्टे में क्या निकाल देंगे 130, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा 100%। कल भी बताया था ऐसा सवाल मैंने, कल वाला वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा। काटिए, कट रहा होगा, 0 से 0 कट गया, कट रहा है, कट रहा, काटिए, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 एकम 4, और 4 से कितने बार कट गया 25 बार, और काटो, कट रहा होगा,
एकम 3 बचा, दूना 26, 7 13 छंग 78, 21 छंग 126, 25 छंग 150, कितना गया 1500। करेक्ट आंसर होगा 1500, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर आपका। अगर मैंने इसकी दूसरी विधि बताई थी 1638/84 गुणा 100, काटने के बाद जो भी आएगा फिर बटे में 130 फिर गुणा 100, मजा आएगा क्या? साथ साथ में आप निकाल लीजिएगा ना फटाक से। अगला सवाल लिखिए आप, कल भी बताया था मैंने सवाल, कितने शॉर्ट तरीके से बिल्कुल क्लियर। सोमू ने एक साहूकार से 7% की अर्धवार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए उधार लिए अर्धवार्षिक रूप से। वह 3 वर्ष बाद साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करेगा? 7% की अर्धवार्षिक दर से। देखिए शब्द का गोलमोल देखिए आप, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप मेरे को सब पता होता है कैसे सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, कैसे टैकल करना बच्चों को आना चाहिए, सब बता रखा है। 7% अर्धवार्षिक, इतने सालों से आप 7% वार्षिक पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस बार 7% क्या है? अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने का 7%, तो पूरे साल का कितना? तो आप समझेंगे सर पूरे साल का 14%। तो 3 साल का तो 14 इंटू 3, 14 तिया 42% आपको निकालना है। और 2 अंक छोड़ दशमलव आते वो 1% होता है। तो 1%, 10,000 रुपए का 1% निकालो, कितना आता है? 100। कितना रुपए ब्याज मिलेगा? 4200 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना का ब्याज मिलेगा? 4200 रुपए ब्याज। लेकिन उसने कहा कि वो साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है कि धनराशि को जब भुगतान किया जाता है तो खाली ब्याज ब्याज में समझा दिया जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। जब धनराशि का अगर भुगतान किया जाएगा तो मूल धन के साथ किया जाएगा, इसका मतलब मिश्रित धन बनाना पड़ेगा। तो 10,000 को जोड़ दीजिए, जोड़िए 14,200। करेक्ट आंसर होगा 14,200, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 12 और 13 है। याद पड़ा आपको? ये ट्रिपलेट होता है, याद पड़ा आपको? 5, 12 और 13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 90 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप मैंने कह रखा है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग कर लो, 25, 5, 30, सबको जोड़ो 30, 30 से काटो, 30 तिया 90, तीनों पंजो 15, 12 तिया 36 और 39। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा ना, तो आधार गुणा ऊंचाई के लिए आपको हेरो का सूत्र लगाना पड़ जाएगा, a + b + c निकालना पड़ जाएगा, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो इसका। लेकिन देखना टारगेट लर्निंग सेंटर का बच्चा किस प्रकार से निकालेगा। मैंने कल भी बताया था कि ये वाली जो चीज होती है तो कर्ण होता है, तो कर्ण से तो अपने को कोई लेना देना नहीं होता है। और आप सबको याद है कि कर्ण सबसे लंबा होता है, तो इस 39 से कोई लेना देना नहीं है। तो आधार गुणा ऊंचाई ले लो, 1/2 15 गुणा 36, डायरेक्ट आंसर 2 से 18, 18 5 90, 18 कम 18 और 9 27, 270। क्लियर कीजिए आप ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर दीजिए आप। देखिए आप थम्स अप ठोक दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आप, क्योंकि इससे शॉर्ट और हो ही नहीं सकता है। कितनी आसानी से शॉर्ट बता दिया है, पेपर को किस प्रकार से टैकल करना है तुम देखिए खुद आपकी आंखों के सामने। अगला सवाल, यदि 6,225 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है, और 6,225 रुपए को बांटना है 3 भागों में, तो दूसरे भाग और पहले भाग के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। कैसे बताएंगे आप? खुद स्पीड बना के रखिए, सिस्टम चलाते रहिए आप।
देखिए किस प्रकार से अपन इस सवाल को बिल्कुल एक्यूरेट करके आपके सामने रख देंगे, आप खुद देखिए। देखना 4 5 7 सब आपस में बराबर है, सबका एलसीएम ले लीजिए। 4 5 7 का एलसीएम कितना आएगा? 140। कितना आएगा? 140। 4 3 12, 4 5 20, 5 दूना 10, ए की वैल्यू यही है, बी की वैल्यू निकालो। 5 दूना 10, 5 8 40 और सी की वैल्यू 20। सबका योग आपको दिया है 6250, इन सबको जोड़ेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 5 8 3 हासिल का 1। अरे आप सबका योग दिया ना आपको 6225, तो इन सबका भी योग कर लीजिए आप। 8 3 हासिल का 1, 4 2 6 2 8। उसने संख्या बड़ा दिया गया तो हो गया इंटू, मांगा क्या उसने? ए और बी के बीच का अंतर मांगा है, तो बीच का अंतर कितना हो गया? 7। काटिए। 83 अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा आपको। काटिए। 83 8 छंग 48, 8 7 56, लगभग 7 बार। 7 या 21, देखो 622 हो गया, 7 या 21 और 7 या 8 56, 56 और 2 58, 581 बार गया है। 1 12 में 60 गया तो 4, 41 और बचा है 5। 8 5 40 और 3 5 15, 415 बन रहा है। तो 83 5 कितना होगा? 415। गुणा कर दो, 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 52। करेक्ट आंसर होगा 525। लगा दीजिए आप ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। टन टन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें आप। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। 7/16 भाग, कोष्टक में चल रहा है, भागित 10.5 का 7 सही 1/5 गुणा 3 सही 3/5 माइनस 1 सही 1/3 गुणा 1 सही 1/5, 1 सही 1/8 है ना, भागित 1/2 प्लस 3/4, ये 1 सही 1/3 है ना। चलो देखो, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सोल होगा, तो पहले ब्रैकेट सोल कर लीजिए। 7 5 35 और 1 36/5 का मतलब होता है इंटू 10 दूना 20 और 1 21/2। पहले ऑफ सोल्व कर लीजिए। 2 से कितने बार कट गया? 18 बार। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, इसके भाग बटे में डाल दीजिए। 7/16 भाग में कौन आएगा? 21 इंटू 18 और ऊपर कौन जाएगा? 5 जाएगा, गुणा 3 5 15 और 3 18/5 माइनस 3 कम 3 और 1 4/3, 8 कम 8 और 1 9/8 और ये भाग्य का चिन्ह है तो बटे में 2 रहेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, ऊपर काट दो। 2 चौक 8, 4 से 4 कट गया, 3 तारी 9, यानी कि माइनस का काटो। ये 18 से 18 भी कट गया, ये 5 से 5 भी कट गया। 7 या 21 कितना बच गया? 1/48 माइनस 4 3 12, 12 और 3 इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, माइनस 3/1 प्लस 3/4। सबका एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा? 48, 48 से 1 माइनस 1 से 48, 48 दिया 144 प्लस 12 12 दिया 36, 36 और 1 37, 37 में 144 गया, 37 में 144 गया, कितना बचा? 107/48। करेक्ट आंसर कीजिए आप, माइनस 107/100
माइनस 107/48। क्लियर आंसर इसका करेक्ट। तो चलो आ गया होगा आपको समझ में। तो अगला सवाल देखिएगा आप। तो देखिएगा आप 16 नंबर का सवाल क्या कहता है आपको। एक नाव कुल 52 मिनट कुल कितना मिनट ले रही है, 52 मिनट। और मैंने सवाल करवा रखा आपको और ये भी कह रखा कि ऐसे सवालों को कैसे करना है। कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत और 11 किलोमीटर धारा की दिशा में तय कर लेती है 52 मिनट में। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितनी दी है आपको, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति दी है। तो उसने कहा है तो नाव की गति धारा की दिशा में बताओ। तो मेरी बात सुनिए, ऑप्शन से उठा लेते हैं। आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, 30। मैं ऑप्शन से उठाएंगे। मैंने कहा था इस ऐसे वाले सवालों को ऑप्शन से उठाया जाता है जो जल्दी हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन से उठा लो। मैंने पहला ऑप्शन लिया 30। अगर धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार होगी तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी, तो 11/30। मिनट में चेंज करना तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 30 दूना 60, 11 दूना 22 मिनट इधर लगा। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में आना है तो मेरी बात सुनिए कि 30 धारा की दिशा में थी और मैंने कहा था कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल प्लस होती है। कहा था ना मैंने कि धारा की चाल और नाव की चाल क्या होती है, प्लस होती है। तो प्लस कर दो तो यह कितना हो जाएगी, 25 होगी। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, 25। और धारा की विपरीत दिशा में कितनी होगी इसकी चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10/20 यहाँ कितना मिनट लग रहा है, तो 60, 20 या 60, 10 या 30 मिनट। तो धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट लग रहा है, धारा की दिशा में 22 मिनट लग रहे हैं। तो कुल कितने मिनट लग रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 52 मिनट कुल लग रहे हैं। और उसने कहा था कि कुल कितने मिनट लगते हैं, 52 मिनट लगते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 30। यानी कि ऑप्शन नंबर ए की ही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इससे सवालों को आपको ऑप्शन से देख लेना है, ये मैंने आपको बता रखा है, सब कुछ अच्छी तरीके से बता रखा है मैंने। अगला सवाल, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। 225 मैच खेली और 80% मैच जीतना चाहती है। तो 80% निकाल लो इसका। 25 नम 225, 25 चौक 100, 4 से 20, 20 नम 180। यानी कि 225 में से 180 मैच वो जीतना चाहती है। पहले ही खेले गए 120 मैचों में से सफलता दर 70% रही। यानी कि 120 मैचों में से कितने परसेंट मैच जीते वो, 70%। तो कितने बारिश आती, 84। यानी कितने मैच जीते वो, 84। टोटल कितने जीतने, 180। कितने मैच और अभी बाकी है, तो माइनस कर दो। 10 में 6 गया तो 4 और 17 में से 8 गया तो 9। 96 मैच और जितने हैं। मैच कितने खेल लिए, 120। 225 टोटल मैच है। टोटल मैच कितने हैं, 225। उसमें से कितने खेल लिए, 120। 120 मैच खेल लिए। कितने मैच और बाकी है, 5 0 105 मैच और बाकी है। तो उसने कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की दर कितनी होनी चाहिए, तो इंटू 100। काटे कट रहा होगा। 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0 को 0 और कट रहा है क्या, 3 ताई 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 32 दूना 64, 640/7 या 7 नम 63। कितना बचा, 1, 7 कम 7, 3/7। तो करेक्ट आंसर आएगा 91 सही 3/7% इस एक्यूरेट करेक्ट आंसर है। देखिएगा अब अगला सवाल फिर बोर्ड मास से। 8 माइनस बड़ा 88 भागित 11 का है मतलब 2, 2 माइनस 22 माइनस 72 भागित 4। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर दो। 4 कम 4, 3 बचा 4 8 32, 22 में 18 गया, कितना बचा, 22 में 18 गया तो 4,
माइनस, फिर काका जी 16 होंगे तो काका इंटू गुणा 11 दूना 22 भागित 88, तो 22 चौक 88 और 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0, कितना बचा 8, यहाँ पे -8 ही है ना कोष्टक उल्टे। करेक्ट आंसर कितना है 8। यानी कि अगर आप इसको ईमानदारी से करते हैं तो फट करके इसका करेक्ट आंसर जल्दी आ जाता। करेक्ट आंसर ही आ गया आपका 8। मैं सवाल आपको समझा रहा हूं, पूरा प्रश्न भी लिख रहा हूं, उसके बाद सवाल कर रहा हूं। अगर तब तक आपके आंसर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप फटाक से जल्दी कीजिए कि मेरे से साथ साथ आंसर ला सकते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि करने पर, विक्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि करने पर 164 रुपए की वृद्धि करने पर 12% की हानि 8.5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। 12.5% की हानि किसमें बदल जाती है? 8.5% के लाभ में बदल जाती है। कारण क्या था? 164 रुपए की वृद्धि। मैंने कहा था वृद्धि कम ज्यादा बड़ा छोटा ये सब क्या होता है? अंतर। तो मैंने ये भी कहा था कि अंतर में लाभ और हानि क्या होते हैं? प्लस। 12 8 20 20 और 8 8 21 गुणा 100 काट दो। कट रहा होगा ये 12 8 20 21 सही है ना। 12% की हानि, सॉरी 12% की हानि थी, 12.5% की हानि नहीं थी, 12% की हानि गलत कर दिया मैंने। 12 और 8 20 20.5 पॉइंट हटेगी तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। 205 आटी 816 205 आटी 1640 करेक्ट आंसर आ गया 800। करेक्ट आंसर दीजिए आप 800, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। पिचहत्तर लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 75 लीटर है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 3:2। यदि अनुपात को 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? मिलाने की किसकी बात आ रही है? पानी। तो मिलाएंगे किसको? पानी को। तो दूध तो वो वही रहेगा। मैंने कहा था जिसको मिलाते हैं वही बढ़ता है। तो पहले तो निकाल लीजिए दूध और पानी है कितना? 3 2 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 से काटो, 5 से 5 कम 5 5 के 25, 15 तिया 45 और 15 दूना 30। यानी कि दूध 45 लीटर होगा तो पानी कितना लीटर होगा? 30। मिला किसको रहे? 30 को, पानी को। तो दूध तो 45 का 45 लीटर रहेगा। तो 1 के बराबर कितना? 45। तो 2 के बराबर कितना? 90। तो 30 लीटर पहले पानी था, अब पानी बढ़ के कितना हो गया? 90 लीटर। तो कितना लीटर बढ़ाया? तो सब कहेंगे सर 60 लीटर बढ़ाया। करेक्ट आंसर दीजिए आप 60 लीटर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ये महत्तम समावर्तक से भी बहुत सारे सवाल आते हैं और अगला सवाल आपके महत्तम समावर्तक से फिर लग गया है। ठीक, तो आप देखिए कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आप उन चैप्टरों को अपने टारगेट लर्निंग सेंटर के मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए कि कहां से क्या चीज आ रही है और अपना सवाल कंफर्म कीजिए। 20 91 34 85 और 48 79 का महत्तम समावर्तक x है। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कितना गजब। अब ऑप्शन से उठा भी नहीं सकते आप, अब तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। फंसा दिया उसने कंप्लीट तरीके से। इसलिए प्रैक्टिस पूरी करके जाना है, हथियार के साथ जाना है। बिना हथियार लेके गए हरा के भेज देगा रिटर्न। इसलिए थोड़ा ध्यान रख के काम कीजिए। पहले से मैं बता रहा हूं आपको कि पेपर किस प्रकार से आ सकता है। एक ऐसी संख्या ढूंढना है कि सबके सब कट जाए। नहीं याद पड़ता है तो आपको क्या करना है? नहीं याद पड़ता है तो आपको क्या करना है? अलग 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 संख्या से काट के देखना है। मैंने कल बताया था अगर नहीं मालूम पड़ता है तो अलग अलग संख्या से काट के देख लो। 2091 को काट के देखो पहले अलग संख्या से। तो अलग संख्या से काट के देखेंगे अपन। तो काट के देखो, 3 से कट रहा क्या? बिल्कुल कट रहा। 3 से कट रहा, 2 बच रहा 29, 3 9 27, 2 बचा 3 7 21, 697। इसको काट के देखो, ये कैसे कट रहा है क्या? 5 से काट के देखो, 5 6 30, 4 बचा 5 9
45, 3 बचा 5 7 35, बिल्कुल कट गया। इसको काट के देखो ये कैसे कट रहा है, क्या 8 से काट के देखो, देखिए 8 छंग 48, 8 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देखो, 7 छंग 42, कितना बचा, 7 छंग 42, 6 7 9 63, 4 7 49, बिल्कुल कट गया। आप कॉमन चीज देखिए, 697 697 697, वैसे कटने में तो 697 भी आगे कट रहा, पर क्या काम था, मुझे तो यहाँ तक की सबूरी मिल गई। 697 697 697 मेरा क्या आ गया, कॉमन। इसका मतलब मेरा HCFB कितना हो गया, 697। उसने कहा कि ये जो HCF निकला ना, इसका भी योग बताओ, तो 697 का योग यानी 6 + 9 + 7 इन सबका योग 16 और 6 22। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल क्लियर आंसर। देखिए आपकी स्क्रीनों के सामने कैसे बढ़िया सवाल लग रहे हैं, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वास्तव में ऐसे सवाल आएंगे तो सर फिर तो और ज्यादा मेहनत करने की आग हमारे अंदर होनी चाहिए। 5 संख्याएं, पहली 4 संख्या को औसत, पांचवी संख्या का 5/6 है। आप देखिएगा पुराने मेरे परसेंटेज पढ़ाए हुए पर, उसमें मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं। देखिएगा 5 संख्या, पहली 4 संख्या को औसत, पहली 4 संख्या को औसत, पांचवी संख्या का कितना है, 5/6 है। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पहली 4 संख्या का औसत, यानी पहली 4 संख्या का औसत अगर मैं ABCD लिखूं, तो अगर इसका औसत 5 होगा तो ई संख्या, पांचवी संख्या कौन सी, ई, तो इसका औसत कितना होगा, 6। इसका मतलब तो ये हो रहा है, पांचवी संख्या बट्टे में आएगी तो 5 के बराबर 6, और 4 संख्या का औसत कितना हो गया, 6 5। यदि सभी पांचों संख्या को औसत 26 है, तो मैंने कहा औसत आपको दिया है 26, तो योग निकाल लीजिए, या योग मत निकालो, आपको वैसे इसका क्या दिया है, आपका क्या दिया है, 5 संख्या, पहली संख्या का औसत 26 है ना, पहली 4 संख्या का औसत पांचवी संख्या का 5/6 है, निकालो। ये चारों संख्या को क्या है, औसत, तो इसका योग निकालना है, तो 4 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 20 होगा, नहीं होगा, और इसका तो कितना है औसत, 6 हो, या योग भी 6 ही है, और इसका औसत कितना दिया 26, तो इसका योग निकालना है, तो योग है तो टोटल संख्या कितनी है 5, तो ये योग निकल गया, बटन में क्या आ जाएगा 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, काट दो, एक के बराबर कितना गया 5। उसने कहा पांचवी संख्या बताइए, तो 5 छंग 30, तो पांचवी संख्या क्या आ गई 30, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 30, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू कुल संख्या, मैंने वही किया है। यदि 2 वर्ष में एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 1530 रुपए, दर 4% है, और समय 2 वर्ष है, समान राशि पर समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। मैंने कहा था 2:1 लगता है 2 साल के लिए, आगे वाली संख्या साधारण ब्याज होती है, आगे वाली संख्या को छोड़कर पीछे वाला अंतर होता है, और समस्त चीज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज, बता रखा मैंने। 2:1 लगा दीजिए, 4% है, शुरू में बुला दीजिए, 4 का 4% निकालना मैंने कल भी बताया, और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में बता रखा, 4 का स्क्वायर 16.16, 4 दूना 8.16, यानी 8.16 इसका चक्रवृद्धि ब्याज, और यहां देखे तो 1530 इसका चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या बड़ा दिया गया होगा इनटू मांगा गया, मांगा आपसे साधारण ब्याज, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 क्या है आपका साधारण ब्याज, पॉइंट हटेगी तो ऊपर डबल जीरो लग जाएगी, 8 एकम 8, भाग नहीं जाएगी उसकी शून्य, 8 दूना 16,
102 एकम 102, कितना बचा 51, 510 हो गया, 102 5 510, करेक्ट आंसर आ गया आपका 1500। बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप 1500, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सब चक्रवर्ती ब्याज सब मैंने आपको बताया है, A to Z सवाल बता रखे हैं। 18 संतरे को 151.20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, बताइए। बताइएगा फटाफट जल्दी। 18 संतरे को 151.20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। पहले तो एक का लेके आ जाइए, 151.20 कितने संतरे बेचे 18 और कितने की हानि हुई 20% की, यानी कितने में 80 में गुणा 100, एक संतरा कितने रुपए का आ रहा है वो निकाल लीजिए। काटिए, पॉइंट हटेगी तो डबल जीरो नीचे लग जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गई। 8 से कट रहा क्या, बिल्कुल कट रहा, 8 एकम 8, 7 अटौटी 64, 7 8 9 72, 18 एकम 18 भाग जाएगी उससे 0, 18 5 90। एक संतरा कितने का आ रहा है 10.5 रुपए का एक संतरा आ रहा है। एक संतरे का मूल्य निकल गया है 10.5 रुपए। अब आपसे पूछा क्या है 30% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि 10.5 रुपए का तो खरीदा है, 30% का लाभ चाहिए, तो 10.5 का 30% का लाभ चाहिए, तो 10.5 का 30% का लाभ, तो लाभ हमेशा 100 से ज्यादा भी होता है, इसका मतलब 130% निकाल लूं मैं, तो 819 रुपए में मुझे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 819 रुपए में। ये तो एक संतरे का मूल्य आया है, एक संतरे का मूल्य, यहां मैं संतरा लिख दूं, ये तो एक संतरे का मूल्य आएगा, मुझे कितने रुपए कमाने हैं 819, तो बराबर का ऊपर ऊपर काट दूंगा, डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा आंसर। काट दो, पॉइंट हटेगी तो बटन में जीरो लग जाएगी, इस जीरो से जीरो करिए और काटिए और काटिए, ये तो आपको याद पड़ ही गया एक संतरे का मूल्य। काटिए, बराबर का ऊपर ऊपर कट जाएगा, 13 छंग 78, कितना बच्चा 3, 13 39, 21 63, 21 5 105, 5 दूना 10, 20 और 20 दिया 60, कितने रुपए आ गया 60 रुपए, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 60 रुपया। देखिए आप कितने लाजवाब तरीके से 60 रुपये आपका आंसर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आज ये लास्ट सवाल करेंगे, इसके बाद अपन चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एक कार्य का 5/7 भाग, यहाँ सब जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं उसी का मैंने चैनल पे वीडियो डाले हैं, देखिएगा आप तुरंत। 5/7 भाग 15 दिन में पूरा करता है और कहीं पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। वह बी की सहायता से पूरे कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। बी की सहायता से, ए और बी की सहायता से पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देता है 12 दिन में, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। आपको याद है बराबर को ऊपर ऊपर कर जाता है, काटिए, 5 3 15 7 या 21 हो गया ना 21, तो ए इस कार्य को पूरे कार्य को कितने दिन में करता है 21। मुझे बी का निकालना है तो दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 84, 12 7 84, 21 चौक 84। अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो बी निकलेगा, साथ में 4 को माइनस कर दो 3, 3 दूना 6, तीनों 8 24, करेक्ट आंसर होगा आपका 28, या इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर आंसर। 19 नंबर का सवाल आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा।